अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हेडलाइंस के साथ। गजा जंग में आ रही मजीद शिद्दत के दरमियान हमास ने जंगबंदी के लिए रखी नई शर्त, 5 साल की सीज फायर और आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की भी कही बात। जंग से बच जाने वाले 15 लाख फलस्तीनियों की पनाहगाह बने रफा पर हमले की तैयारी कर रहा है इसराइल। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, रफा पर हमला होगी बड़ी इंसानी तबाही। सऊदी अरब में आखिरकार सिफारती क्वार्टर में खोल दिया गया पहला शराब खाना। सिफारतकारों को ऐप के जरिए मिलेगी परमिशन, फोटोग्राफी और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रहेगी पाबंदी। अफ्रीकी मुस्लिम मुल्क तंजानिया में तूफानी बारिशों ने मचाई तबाही। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 155 अफराद हलाक। सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन को दिया बड़ा झटका। वीवीपैट पर्चियों से वोटों की तस्दीक की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद। कहा, भारत में दोबारा नहीं आएगा बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर। और लोकसभा इलेक्शन 2024 के दूसरे मरहले के तहत 88 सीटों पर वोटिंग। राहुल गांधी, हेमा मालिनी, तेजस्वी सूर्या, केसी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल की किस्मत ईवीएम में हो जाएगी बंद। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल और हमास में लड़ाई के दरमियान बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास की जानिब से जंगबंदी की नई शर्त इसराइल के सामने रखी गई है। हमास के एक आला सियासी ओहदेदार ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि हमास 5 साल या उससे ज़ायद अरसे के लिए जंग बंदी पर तैयार होकर हथियार भी छोड़ सकता है, बशर्त ये कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम 1967 की फ़लस्तीनी हुदूद की बुनियाद पर मंजूर कर लिया जाए। ये रिमार्क्स खलील अल-हया ने एक इंटरव्यू में ऐसे वक्त में दिए हैं जब इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए मज़ाकरात कई महीनों से बेनतीजा साबित हो रहे हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप की तरफ से ये पेशकश एक गैर मामूली पेशरफ्त के तौर पर सामने आई है, क्योंकि हमास ने कभी इसराइली रियासत को कबूल करने का इशारा नहीं दिया बल्कि उसके खात्मे का ही हदफ रखती है। इसराइली जंग के दौरान जिंदा बच जाने वाले फ़लस्तीनियों की महफूज पनाहगाह बने रफा पर हमले की तैयारी के लिए इन्फेंट्री ब्रिगेड को वापस बुला लिया। इसराइली फ़ौज ने टाइम्स ऑफ इसराइल को बताया है कि इसराइली फ़ौज की अहम इन्फेंट्री यूनिटों में से एक निहाल ब्रिगेड को गजा से वापस ले लिया गया है ताकि रफा पर हमले की तैयारी की जा सके। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिगेड, जिसने हाल ही में वस्ती गजा में 5 ऑपरेशन मुकम्मल किए हैं, अब उसे आराम करने, तरबियत देने और मुस्तकबिल के हमलों के मंसूबों का जायजा लेने के लिए वक्त दिया जा रहा है। एक सीनियर इसराइली दिफाई अहलकार ने रॉयटर्स को बताया कि फ़ौज रफा में मुंतकिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है और सिर्फ हुकूमत की जानिब से आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रही है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि रफा, जहां तकरीबन 15 लाख बेघर फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन हैं, उस पर मुकम्मल हमला एक इंसानी तबाही होगी। उधर इसराइल की गजा के साउथ शहर रफा पर वहशियाना बमबारी में बेल्जियम का एक इमदादी कारकुन अपने 7 साला बेटे समेत जाँ बहक हो गया। तरक्याती ताउन और शहरी पॉलिसी की वज़ीर कैरोलिन गेंस का कहना है कि इसराइली फोर्सेज ने जनूबी गजा के शहर रफा में एक हमले में बेल्जियम के इमदादी कारकुन अब्दुल्ला नबहान और उसका 7 साला बेटा जमाल को कत्ल कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इंतहाई दुख के साथ मुझे इत्तला मिली कि कल रात इसराइली बमबारी से हमारा एक कारकुन हलाक हो गया। गजा जंग के दौरान इसराइली फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने का सिलसिला भी जारी है। इसी को लेकर इसराइली फ़ौज ने एक शॉर्ट बयान जारी किया जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा की लड़ाइयों में 11 मज़ीद फ़ौजियों के ज़ख्मी होने का ऐलान किया गया है। इन लड़ाइयों की नोयत के बारे में मालूमात शामिल नहीं हैं। इस ऐलान के साथ ही गुज़िश्ता साल अक्टूबर की 7 तारीख को जंग के आगाज़ के बाद से इसराइली फ़ौज के तस्लीम शुदा हलाकतों की तादाद बढ़कर 3,305 हो गई।
इजरायली फौज का कहना है कि जंग के आगाज से अब तक 531 अहलकार और फौजी शदीद जख्मी हुए हैं। 247 फौजी अब भी गजा की लड़ाई में अपने जख्मों का इलाज कर रहे हैं, जिनमें से 24 की हालत तशवीशनाक है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिकी तुलबा के फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहिरों पर शदीद गुस्सा हो गए हैं। नेतन्याहू ने अमेरिकी तलबा के मुजाहिरों को यहूद दुश्मनी का नाम दे दिया। द गार्जियन के मुताबिक सियोनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरों को खौफनाक करार दिया और इसकी शदीद मज़म्मत की और कहा कि इन मुजाहिरों को रोकना होगा। उन्होंने तलबा को यहूद दुश्मन पे करार दिया। अमेरिका के कॉलेज कैंपस में जो कुछ हो रहा है वो हौलनाक है, ये सियोनी वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया है और कहा है कि यहूद मुखालिफ हुजूम ने मारूफ यूनिवर्सिटियों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो इसराइल के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं, वो यहूदी तुलबा पर हमला कर रहे हैं, वो यहूदी फैकल्टी पर हमला कर रहे हैं। ये सब नाकाबिल जवाज़ है, इसे रोकना होगा। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री में अरब ज़बान तर्जमान ने गज़ा के खिलाफ वाइट हाउस की पॉलिसियों पर एहतजाज करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। तर्जमान हाला गरीब ने गज़ा के सिलसिले में अमेरिकी सदर जो बाइडन की पॉलिसियों पर एहतजाज करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हाला ने लिंक्डइन पेज में अपने सफ़े पर लिखा है कि मैंने रवा साल 18 अप्रैल को गज़ा के बारे में अमेरिकी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज में अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। सऊदी अरब ने दारुल हुकूमत रियाज में सिफारती क्वार्टर में आखिरकार पहली बार शराब खाना खोल दिया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने सरकारी तौर पर दारुल हुकूमत में शराब खाना खोलने की तस्दीक नहीं की, ताहम सिफारतकारों को स्पेशल ऐप के जरिए परमिशन हासिल करने की बात कही है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि किसी भी मेहमान या 21 साल से कम उम्र फर्द को स्टोर में जाने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि दुकान में फ़ोटोग्राफी और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर भी बैन होगा। इससे पहले रवा साल के आगाज़ में खबर सामने आई थी कि सऊदी हुकूमत ने तारीख़ में पहली बार मुल्क में शराब खाना खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अफ्रीकन मुस्लिम कंट्री तंजानिया में तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 155 अफराद हलाक हो गए। AFP के मुताबिक तंजानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने तस्दीक की कि मुल्क में हालिया बारिशों की वजह से मुख्तलिफ वाक़यात में बच्चों, बुजुर्ग और ख़वातीन समेत 155 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वाज़ेह है कि तंजानिया और मशरक़ी अफ्रीका के दिगर ममालिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से इंतहाई ख़तरे से दो चार हैं और मौजूदा बरसात के मौसम के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशों की ज़द में है। कीनिया में भी दर्जनों अमवात की इत्तला है। हुकाम के मुताबिक बारिशों से 51,000 से ज़्यादा घर और 2 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें 155 अमवात और 236 ज़ख्मी हुए हैं। Gaza, Monaco! Gaza! 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 Macam video. Mau pananggu. बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें
ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट के पर्चियों से 100% कंपैरिजन करने के मामले में जुमा को सुप्रीम कोर्ट से अपोजिशन पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मुल्क में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आएगा, यानी वोटिंग ईवीएम से ही होगी। इसके साथ ही वीवीपैट से 100% पर्चियों का मेल करना भी नहीं होगा। हालांकि ईवीएम 45 दिनों तक महफूज रहेगी और अगर रिजल्ट के बाद 7 दिनों के अंदर शिकायत की जाती है तो जांच कराई जाएगी। कोर्ट ने हुक्म दिया कि उम्मीदवारों के पास रिजल्ट के ऐलान के बाद टेक्निकल की एक टीम की जानिब से ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का ऑप्शन होगा, जिससे इलेक्शन के ऐलान के 7 दिनों के अंदर ये किया जा सकेगा। लोकसभा इलेक्शन 2024 के दूसरे मरहले के तहत 13 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम स्टेट की 88 यानी 88 सीटों पर आज वोटिंग की जा रही है। इन सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। दूसरे फेज में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 सीट, जबकि मध्य प्रदेश की 7, आसाम और बिहार की 5-5, बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, जबकि जम्मू कश्मीर, मणिपुर और त्रिपुरा में 1-1 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस दरमियान खबर है कि सुबह 11 बजे तक 25% वोटिंग, जबकि 1 बजे तक 39% वोटिंग हुई है। दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान क्रिकेटर राहुल द्रविड़, शशि थरूर, मशहूर बिजनेसमैन नारायण मूर्ति की वाइफ सुधा मूर्ति, उनके समेत कई मारूफ शख्सियात ने वोट डाला। काबिल जिक्र ये भी है कि सेकंड फेज की इस वोटिंग के बाद अहम सियासी शख्सियात जिनमें राहुल गांधी, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, हेमा मालिनी, तेजस्वी सूर्या, केसी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। दूसरे मरहले की वोटिंग के दौरान कई मुस्लिम इलाकों में लोगों को वोटिंग स्लिप ही नहीं मिलने की शिकायत सामने आई है। इस दरमियान वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब पाए गए। खास तौर पर यूपी के मथुरा में ये शिकायत काफी ज्यादा सामने आई है। लोगों ने इस बारे में शदीद नाराजगी का इजहार किया है। विधायकों की वोट डाली है, इसमें नाम लिस्ट गायब कर दी। पूरे मोहल्ले में ऐसा हाल है? पूरे मोहल्ले में ऐसा हाल है। अगर बस्ती में 5000 वोट है तो जमा लो 500 वोट आई है कुल। और मोहल्ला मुसलमानों का बत्ती नगर दरेसी रोड पूरे हाथे में भी जो ज़्यादा वोटिंग नहीं है, लिस्ट नहीं है, कहीं भी गायब है। सब जनता परेशान डोल रही है वोट डालने के लिए। वोट डालें किस पर डालें, किस बजट पे वोट डालें बताओ। हर आदमी काम धंधा छोड़ के आता है, मजदूर आदमी सारे जो है। खाली दो बच्चों के आए इसमें, राजा का रानी का आया बस इसमें। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 6। और कितने लोग का आया? 2 का आया है और छोटे 2। और आप लोग पहले वोट करते थे? वोट बराबर जी, पहला चांस है जी वोट ना आया जहाँ पे मेरा और दोनों का। और आपके परिवार में? 4 वोट है, 1 वोट आया, बस 35 साल से वोट कर रहे हैं बराबर। नगर पालिका का, तू बता दे जी हमारे विधायक जी का, MP का, अब तक ही नहीं आया। हमारे भी नहीं आए। कितने? 11 में से 4 आए हैं केवल। पहले वोट करते थे सब? पहले वोट करते थे, कम वोट आते थे। नगर पालिका में तो एक भी नहीं आया हमारा। नगर निगम के जो वोट हुए थे उसमें एक भी नहीं आया। तो आपने कंप्लेन वगैरह नहीं किया था? ये कंप्लेन को वो भी पहचान पत्र के लिए भी दिए, लेकिन बने ही नहीं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को घुसपैठिए करार देने वाले नरेंद्र मोदी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मैं सच कहूंगा और सच कहने के लिए मुझे किसी के बाप का डर नहीं है। और जोर से बोलिए कि हम घुसपैठी नहीं है। इस मुल्क को आजाद हमने करवाया। बोलो मेरे साथ, इस मुल्क को आजाद हमने करवाया। इस मुल्क को अंग्रेजों को हमने भगाया। इस मुल्क को अंग्रेजों के भगाने में RSS का कोई रोल नहीं है। वो माफीनामा लिखते थे, हम सूलियों पर चढ़ते थे। मोदी जी हम पे घुसपैठी कह रहे हैं आप। अच्छा, आप दूसरा इनका झूठ। अरे सुनिए, हाँ जिंदा ही है, जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह। मर भी जाएंगे तब भी जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मौत क्या है? मौत क्या है? इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है।
एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते, हम फना नहीं होने वाले हैं मोदी जी। अब दूसरा इनका बात, मोदी अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी, मेरी जबान मत खोलो। बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो मेरे मुंह में भी जबान है। पूरा सिलसिला बोल सकता हूं मैं यहां पर, मगर एहतराम और अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं। अब आप मैं पूछना चाह रहा हूं, इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? मैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कह रहा हूं, मैं किसी बाप से डरने वाला नहीं हूं। जमहूरियत के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी एक इंसान था। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया, वो शहीद है। मुसलमानों के खिलाफ गलत और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा पर मुबनी पीएम मोदी के बयान पर इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी सदर जेपी नड्डा को नोटिस भेजा, जिस पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने तंज किया है। साथियों, आज एक अजीब सी बात हुई। अपशब्द बोले मोदी जी, नफरत के बोल मोदी जी के मुंह से निकले, जहरीली बातें मोदी जी के मुंह से निकले, और नोटिस बेचारे नड्डा जी को मिलेगा। अभी नड्डा जी क्या इसलिए अध्यक्ष बने हैं कि हवाई अड्डे पे जाएं, मोदी जी को रिसीव करने, सी ऑफ करने, और फिर नोटिस की इंतजार करते रहें? एक गाना था ना, अगले जन्म में मोहे बिटिया न कीजो, नया वर्जन आया है, अगले जन्म में मोहे नड्डा न कीजो। अब ऐसी किस्मत नड्डा जी की, कहने को अध्यक्ष हैं, बैठे हैं नोटिस, वो भी ऐसा नोटिस जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं, न प्रधानमंत्री उनकी सुनते, न प्रधानमंत्री उनको बोलते, लेकिन नोटिस नड्डा जी को आया। खैर, मजाक अलग है। जो बार बार हम लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है वो हम कहते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत स्पष्ट तौर पे निकल कर आ जाती है कि भैया संविधान बदलना है। संविधान क्यों बदलना है? क्योंकि आरक्षण खत्म करना है, लोकतंत्र खत्म करना है, और लोकतंत्र खत्म होने की जो आहट है वो इस नोटिस में सुनाई दे रही है कि प्रधानमंत्री को नोटिस भेजने में चुनाव आयोग के हाथ कांप जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और नोटिस नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्या प्रधानमंत्री कानून और नियम से ऊपर हैं? चुनाव की घोषणा होने के पश्चात प्रधानमंत्री सिर्फ एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, और न भी हो, पूरी तरह से भी प्रधानमंत्री हो, चुनाव आयोग के नियम और कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन अगर चुनाव आयोग की ये हालत है कि प्रधानमंत्री को नोटिस तक नहीं दे पा रहे, तो सोचिए अगर ये चुनाव मोदी जी किसी गलती से भी जीत जाएंगे तो चुनाव होना बंद हो जाएंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये आने वाले कल की आहट आज सुन लीजिए, चेत जाइए, जाग जाइए, लोकतंत्र को बचाइए। और ये जो कांपते हुए हाथ हैं चुनाव आयोग को, इन पर थोड़ा रहम खाइए। किसी चुनाव आयोग की इतनी दुर्गति होते हुए हमने नहीं देखी किसी सरकार में। चुनाव आयोग को बचाइए, चुनाव को बचाइए, अपने वोट देने के हक को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए, और इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को अब मुक्त कर दीजिए, पिंजरों से बाहर कर दीजिए, आजाद कर दीजिए। जय हिंद, जय कांग्रेस। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी इलेक्शन के ज़ाब्ते अखलाक लागू होने के बाद की गई। इसके पीछे बीजेपी की साजिश थी कि वो अरविंद केजरीवाल को इंतखाबी तशहीर से रोक सके। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद, आचार संहिता लगने के तुरंत बाद, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके राजनीतिक हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया।
अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल जी चुनावी मैदान में उतरे, चुनावी प्रचार में उतरे, इसलिए चुनाव की घोषणा के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि उनका ये दाव 100% उल्टा पड़ गया है। चाहे दिल्ली के लोग हो, चाहे पंजाब के लोग हो, या आप देश भर में अलग अलग हिस्सों में चले जाइए, वहां पर आम जनता अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही का विरोध कर रही है, लोकतंत्र पे इस हमले का विरोध कर रही है, और लोग एक सुर में कह रहे हैं, खासकर के दिल्ली में और पंजाब में, कि हम अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का जवाब लोकसभा चुनाव के अपने वोट से देंगे। आम आदमी पार्टी लीडर दुर्गेश पाठक वतिकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि पहले फेज के इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई है। ये देखकर बीजेपी बौखला चुकी है, अब वो तमाम गैर आईनी काम कर रही है। इसी के तहत आज बीजेपी और उनके एसजी ने एमसीडी मेयर इलेक्शन को कैंसिल करवा दिया। आज पूरे देश के कई सारे जगहों पर चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, और पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी एक पूरी तरह से बौखलाहट में है। पहले जहां कह रहे थे कि भाई 400 सीटें आएंगी, वहां पे जो मीडिया दिखा रहा है, जो लोग बता रहे हैं, वो 200 सवा 200 सीटों के आसपास दिखा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पागल हो गई है। हर वो सारी हरकतें वो कर रहे हैं जो पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध है। हम इतिहास में पढ़ते थे, जब किसी राजा की कुर्सी जानी होती थी तो राजा तुरंत ही वायलेंस स्टार्ट कर देता था, तुरंत ही सारे सिस्टम को तोड़ के, और कहता था मैं ही अब राजा रहूँगा, इसके अलावा कोई राजा नहीं रहेगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा जंग में आ रही मजीद शिद्दत के दरमियान हमास ने जंगबंदी के लिए रखी नई शर्त, 5 साल की सीज फायर और आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की भी कही बात। जंग से बच जाने वाले 15 लाख फलस्तीनियों की पनाहगाह बने रफा पर हमले की तैयारी कर रहा है इसराइल। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, रफा पर हमला होगी बड़ी इंसानी तबाही। सऊदी अरब में आखिरकार सिफारती क्वार्टर में खोल दिया गया पहला शराब खाना। सिफारतकारों को ऐप के जरिए मिलेगी परमिशन, फोटोग्राफी और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रहेगी पाबंदी। अफ्रीकी मुस्लिम मुल्क तंजानिया में तूफानी बारिशों ने मचाई तबाही, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 155 अफराद हलाक। सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन को दिया बड़ा झटका। वीवीपैट पर्चियों से वोटों की तस्दीक की दरख्वास्त करती मुस्तरद, कहा भारत में दोबारा नहीं आएगा बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर। और लोकसभा इलेक्शन 2024 के दूसरे मरहले के तहत 88 सीटों पर वोटिंग। राहुल गांधी, हेमा मालिनी, तेजस्वी सूर्या, केसी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल की किस्मत ईवीएम में हो जाएगी बंद। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।